अगर आप भी मल्टीबैगर शेयरों की तलाश में हैं तो जेफरीज की इस लिस्ट पे नजर जरूर डालें। जेफरीज ने अगले 5 साल के लिए 11 दमदार शेयरों की एक लिस्ट बनाई है। जेफरीज का कहना है कि अगले 5 साल में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं। अब ये स्टॉक कौन से हैं, आज हम ये बता रहे हैं। जेफरीज की ड्रीम 11 में अंबर, अंबुजा सीमेंट, एक्सिस बैंक, JSW एनर्जी, भारती एयरटेल, L&T, लोड़ा डेवलपर्स, मैक्स हेल्थ केयर, SBI, TVS मोटर्स और जोमेटो जैसे शेयर शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबर। जेफरीज का कहना है कि अंबर को एसी में पैट और प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन से फायदा मिलेगा। PLI योजना से अगले 6 साल में 36% का सालाना ग्रोथ का अनुमान है। भारत की ग्रोथ से कंपनी को बहुत फायदा मिलेगा। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की कहानी का हिस्सा बनेगी और देश में मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहे फोकस का सबसे ज्यादा फायदा इसी शेयर को मिलेगा। दूसरा शेयर है अंबुजा सीमेंट। जेफरीज की राय है कि कैपेसिटी बढ़ाकर डबल करने और 19% एबिटा की ग्रोथ मुमकिन है। कॉस्ट में कमी से मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। कैपेक्स अपसाइकल से मजबूत सीमेंट मांग के कारण कंपनी के एबिटा में बढ़त देखने को मिलेगी। अंबुजा सीमेंट ने अपनी क्षमता बढ़ा के 2 गुनी कर ली है, लागत में कटौती की है और ग्रीन एनर्जी पे निवेश किया है, जिसका फायदा आने वाले समय में अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों को मिल सकता है। जेफरीज की लिस्ट में शामिल तीसरा शेयर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मुनाफे में है और अगले 5 साल में इसकी लोन ग्रोथ 17% रह सकती है। वहीं EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ 18% रहने की उम्मीद है। सब्सिडियरी से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा बैंक को डिजिटल और लेंडिंग प्लेटफॉर्म में भी मजबूती का फायदा मिलेगा। चौथा शेयर है भारती एयरटेल। मजबूत एबिटा की वजह से कंपनी के शेयरों में ग्रोथ मुमकिन है। अगले 6 साल में 21% फ्री कैश फ्लो मुमकिन दिखाई दे रहा है। मजबूत एबिटा में 13% सालाना की ग्रोथ नजर आ सकती है। कंपनी को GDP की तुलना में ARPU में तेजी से ग्रोथ का फायदा मिलेगा, जिससे इसके शेयरों में अच्छी तेजी आएगी। JSW एनर्जी का वित्त वर्ष 2030 तक कैपेसिटी बढ़ाकर 3 गुना करने का टारगेट है। अगले 3 साल में रिन्यूएबल कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। अगले 5 साल में कंपनी के कारोबार में रिन्यूएबल कारोबार की हिस्सेदारी मौजूदा 50% से बढ़कर 80% हो सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का फायदा इसके शेयरों की ग्रोथ के तौर पे नजर आएगा। इसके बाद जेफरीज ने जो शेयर चुना है वो है L&T। जेफरीज की राय है कि अगले साल L&T की आय में 15% ग्रोथ आ सकता है। बेहतर ऑर्डर बुक से कंपनी को फायदा होगा। L&T देश की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। फिस्कल ईयर 2023 से 30 के बीच भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में सुधार की उम्मीद है। इससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आगे स्टॉक में री रेटिंग होने की उम्मीद है। जेफरीज की अगली पसंद है लोड़ा डेवलपर्स। जेफरीज का कहना है कि मजबूत हाउसिंग डिमांड से कंपनी को फायदा हुआ है और मुंबई के बाजार में इसे 10% ग्रोथ मिल सकता है। जेफरीज की पसंद का अगला शेयर है मैक्स हेल्थ केयर। जेफरीज ने अपने नोट पे कहा है कि बेड क्षमता बढ़ाकर डबल करने से मैक्स हेल्थ केयर को फायदा होगा। अगले 6 साल में इनकम ग्रोथ 17% रह सकती है, जबकि एबिटा में सालाना 20% की ग्रोथ नजर आ सकती है। जेफरीज ने जो अगला शेयर चुना है वो सरकारी बैंक है SBI। जेफरीज का अनुमान है कि अगले 5 साल में SBI के रिटेल, SME, कॉर्पोरेट कारोबार में 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ग्रोथ की वजह से स्टॉक की री रेटिंग भी मुमकिन है। जेफरीज की पसंद का अगला शेयर है TVS मोटर्स। इस बारे में जेफरीज की राय है कि 2 व्हीलर्स की बेहतर मांग से कंपनी को फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2 व्हीलर सेगमेंट में 12% की ग्रोथ मुमकिन है। अगले 5 साल में कंपनी के वॉल्यूम में 12% और EPS में सालाना 26% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने जो अगला शेयर चुना है वो है जोमेटो। जेफरीज की राय है कि अगले 5 साल में जोमेटो की फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगले 6 साल में कंपनी का मुनाफा 20% बढ़ने का अनुमान है। तमाम बड़े सेगमेंट पे कंपनी के मौजूदा लो पेनिट्रेशन की वजह से इसके सामने ग्रोथ का बड़ा मौका है। इन बाजार में कंपनी अपनी पैठ बढ़ाएगी, जिसका फायदा उसके शेयरों पर साफ नजर आ सकता है।